जोहार, नमस्कार। तो छात्रों, आज अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग का चौथा वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो छात्रों, आज चौथा वीडियो में हम लोग गौर से देखेंगे खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज पर आधारित उद्योग में कौन कौन सा उद्योग इसमें आता है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लोहा तथा इस्पात उद्योग, दूसरा में अल्युमिनियम परगलन, तीसरा में रसायन उद्योग, चौथा में उर्वरक उद्योग, पांचवा में सीमेंट उद्योग, छठा में ऑटोमोबाइल उद्योग, सातवां में सूचना प्रौद्योगिकी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इसके बाद छात्रों ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट में कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट, और थर्ड में देखेंगे पर्यावरण गिरावट का नियंत्रण। तो छात्रों, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि खनिज पर आधारित उद्योग क्या होता है, किससे कर सकते हैं। तो छात्रों, मैंने पहले बता चुका हूं कि वैसे उद्योग को खनिज पर आधारित उद्योग कहा जाता है जिन उद्योगों का कच्चा माल के रूप में किसी न किसी खनिज से या धातु से किया जाता है, उससे हम लोग खनिज उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, अल्युमिनियम प्रकलन इत्यादि आते हैं। तो छात्रों, इसके बारे में आगे बताते चले कि लोहा इस्पात उद्योग ये सभी उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे ही बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। अर्थात लोहा इस्पात उद्योग के वगैरह दूसरे उद्योग को हम लोग स्थापित नहीं कर सकते हैं। जिस किसी तरह का उद्योग का स्थापित किया जाना है, उसमें लोहा और इस्पात के पार्ट्स को निश्चित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना भी माना जाता है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरा स्थान पर था। यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोहा इस्पात निर्माण का प्रक्रिया क्या क्या हो सकता है। इसमें सर्वप्रथम कच्चा माल का कारखानों तक परिवहन। कच्चा माल अर्थात लौह अयस्क जहां से निकलता है, उसको कारखाने तक, उद्योग तक परिवहन के माध्यम से लाने का काम किया जाता है। इसके बाद लौह अयस्क को गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है, इसमें मिलाया जाता है और धातु को मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करके कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये लौह अयस्क गल जाता है तो इसको ढलुआ कहा जाता है, अर्थात ये तरल पदार्थ को सांचे में डाला जाता है जिससे ढलुआ लोहा तैयार होता है। इसके बारे में बता दें कि ढलुआ लोहा उस आकार में किया जाता है जिस आकार का उसको देना है, जैसे रोलिंग, प्रोसेसिंग, ढलाई और कढ़ाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं ढलुआ लोहा को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण की अशुद्धता हटाकर तथा मैंगनीज और निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। इतना प्रक्रिया करने के बाद इस्पात उद्योग या इस्पात बनना शुरू होता है। तो अब छात्रों, हम लोग देखेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कहां कहां पर स्थापित है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
सेल के माध्यम से ही बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में लोहा और इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात का सर्वाधिक खपत करने वाला देश भी चीन ही है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। तो इस्पात उत्पादक में विश्व में भारत का प्रमुख स्थान है और साथ साथ खपत करने वाला देश भी भारत प्रमुख देश है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बोकारो बीएसएनएल स्टील इत्यादि शामिल है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम लोग इनके पूर्ण संभाव के विकास नहीं कर पाए हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे उच्च लागत और कोकी कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति या विकसित अवसंरचना इत्यादि प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र है, जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें री रोलर्स होते हैं, जिनमें इस्पात सिलियां का इस्तेमाल किया जाता है। यह हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात में मृदु मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने को लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने की प्रत्येक प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया के मैप के माध्यम से कि भारत के किन किन राज्यों में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। तो छात्रों, इसमें हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम झारखंड में ये लोह इस्पात संयंत्र स्थापित है, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आता है, बोकारो बीएसएनएल आता है। उसके बाद उड़ीसा में राउरकेला आता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आता है। आगे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से आता है, केरल कर्नाटक में आता है, तमिलनाडु में आता है। इन सभी स्थानों में लोहा इस्पात संयंत्र का बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम प्रगलन, अर्थात एल्युमिनियम बनाने का कारखाना। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्व, जैसे इस्पात, तांबा, जस्ता, सीसा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में बड़े पैमाने पर स्थित है। इसमें हम देखते हैं तो झारखंड में भी एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम का प्रगलन केंद्र, एल्युमिनियम का बहुत बड़ा उद्योग मुरी में स्थित है। तो छात्रों, इसके नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रगालकों में बॉक्साइड का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरी लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की स्थापना
की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट में नियमित रूप से ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। सेकेंड में कम कीमत पर कच्चे माल की सुविधा सुनिश्चित उपलब्धता होनी चाहिए। जहां पर ये दो चीज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहीं पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि एल्युमिनियम का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे इसमें कच्चा माल के रूप में आता है बॉक्साइट। इसको गलाने के बाद समुद्र के माध्यम से, जहाज के माध्यम से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और इसको तैयार किया जाता है, प्रगलन किया जाता है और अंतिम में यह पूरी तैयार हो जाता है। तो यह हो गया एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग की भागीदारी, भारत में रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% मात्र है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। यह कार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। यह कार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई इत्यादि निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा इत्यादि शामिल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन भी शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायन के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं में या पेट्रो रसायन संयंत्रों में समीप स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी, अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास इत्यादि शामिल है के उत्पादक क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। उर्वरक उद्योग के स्थापित होने का प्रश्न है तो यह गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल इत्यादि राज्यों में अधिक से अधिक उर्वरक उद्योग स्थापित करके उर्वरक का उत्पादन करता है और इन राज्यों में पूरे देश में आधे से अधिक प्रतिशत यहां उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि। अब छात्रों अगला हम चर्चा करेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। तो सीमेंट उद्योग निर्माण कार्य जैसे घर बनाने में, कारखाना बनाने में, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। अर्थात यदि सीमेंट नहीं रहे तो इन सब काम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम इत्यादि की आवश्यकता होती है। कहने का यहां मतलब है कि भारत में ही नहीं
पूरे विश्व के जिस क्षेत्र में, जिस देश में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहां पर सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधन होना, विद्युत ऊर्जा के रूप में, शक्ति के साधन के रूप में कोयला का होना इत्यादि काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम अर्थात पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया के बाजारों में यहाँ के सीमेंट की मांग सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोटर गाड़ी उद्योग। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में मोटर गाड़ी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि ये मोटर गाड़ी के माध्यम से यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जाया जाता है या आता है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दोपहिया बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोग सवारी के रूप में अपना उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग भारत के दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास में बड़े पैमाने पर स्थित है। अर्थात इन सभी स्थानों में मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किए गए हैं। सबों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।